तो अभी हम लोग डील करने वाले हैं काइनेमेटिक्स और उसका एक मतलब डील करेंगे काइनेमेटिक्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग वही डील करेंगे। अब काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ कंसर्न नहीं है कि हम लोग का फोर्स का ओरिजिन कहाँ से है, मतलब फोर्स कहाँ से आ रहा है। हम लोग बस एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बस हम उतना जानते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब यही है। और हम लोग डील करेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ये सबसे सिंपल है, 2D 3D से डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग डील करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के साथ। तो काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशंस होते हैं। पहला है तीनों वेक्टर इक्वेशंस है। अब पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। अब देखिए ये तो वेक्टर इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है, तो कैसे ये वेक्टर इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं? नहीं, ये वेक्टर इक्वेशन है। पहले देखिए ये एक्चुअली में होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर हुआ तो s क्या होगा? s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है s, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए इसको। s डिस्टेंस नहीं है, s डिस्प्लेसमेंट है। अब ये कहाँ से वेक्टर इक्वेशन जैसा दिख रहा है? ये तो स्केलर इक्वेशन है, नहीं ये भी वेक्टर इक्वेशन है। कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं v डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस। एक्चुअली ये इक्वेशन यही है, लेकिन जब हम लोग वन डायमेंशन में डील करते रहते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, v डॉट बी होता है v मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच में v के और v के बीच में एंगल तो ज़ीरो है। दैट इज इक्वल टू u मॉड u कॉस 0 प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ s टाइम कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए कॉस 0 तो 1 होता है, ये भी 1 है, तो v इंटू वी, उस मॉड को v स्क्वायर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब मॉडुलस को मैं खाली बिना वेक्टर साइन में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, लेकिन जब आपका मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है तो आप आइदर ऐसे जा सकते हैं, ये लाइन पे जा सकते हैं, ऐसे स्पेस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, आप इधर जा सकते हैं, नहीं तो इधर आ सकते हैं। तो आइदर ये थीटा 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और कोई भी केस में अगर 0 डिग्री हुआ तो ये 2as है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये तीनों जो इक्वेशन है, ये तीनों वेक्टर इक्वेशंस है। यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी s डिस्प्लेसमेंट है। ये अक्सर भूल जाते हैं और लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अगर आप वन डायमेंशनल मोशन के साथ डील नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बोला था हम लोग 1D मोशन के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपका मोशन 1D में नहीं हो रहा है तो ये कॉस थीटा फैक्टर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ उस कॉस थीटा फैक्टर के लिए वरी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है बोल के हम लोग पहले ही एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 2D प्रॉब्लम्स और 3D प्रॉब्लम्स काइनेमेटिक्स का थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो अभी पहले 1D हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये सब एक्सप्लिसिटली कैसे गलती होता है बोल के मैं दिखाने के लिए एक एग्जांपल कर रहा हूँ। तो एग्जांपल है ये तीनों इक्वेशंस यहाँ लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड में मूव किया और विथ एन एक्सेलरेशन, ये आपको गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि ये डिसेलरेट हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर में जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकेंड में। तो अब कैसे करेंगे? देखिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जनरली यही करते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना कवर कर रहा है? तो u है 3 गिवन है, यहाँ पे टाइम 2 है, 2 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, प्लस 1/2
एक्सेलरेशन कितना है -2, टी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये आंसर आप कर लेंगे और ये आप गलत बोलेंगे, गलत, ये गलत ही है, इसमें गलती क्या होगा। और जनरली जब भी ये प्रॉब्लम, ये इतना आसान प्रॉब्लम है, देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पूछ रहा है, तो ये जनरली सडन बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच के जंप मार के ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या गलत है, देखिए इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन एस डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, एस डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होता है जब ऑब्जेक्ट यू टर्न मारे, ऐसे जाके ऐसे यू टर्न मार दिया तो नहीं होगा। अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस का डायरेक्शन हमेशा 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है बिना टर्न किए, तभी जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन ये डिसेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जहाँ जाके उसका स्पीड 0 हो जाएगा, उसके बाद जब 0 हो जाएगा उसका वेलोसिटी, उसके बाद यू टर्न मारेगा, आके कहीं यहीं रुकेगा। तो अब जो निकाल दिए हैं ये 2 मीटर, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये पूछा है डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर तो ये टोटल होगा, तो ये निकालना है आपको। तो हमेशा ये ट्रैप में ध्यान रखिए कि ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। एस हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट है, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या डिसेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ इसका आंसर, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन गिवन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे करना है, पहले हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे जाके यू टर्न मार रहे हैं, हमको पता नहीं है मार रहा है, यू टर्न कर रहा है कि नहीं, हमको फाइंड आउट करना है। यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है कितना, 3, सब मीटर पर SI यूनिट में है, तो मैं और यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 3 है। कौन सा पॉइंट पे कितना टाइम के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, ये हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, v = u + at यूज़ करेंगे, और ये वेलोसिटी 0 पुट करेंगे, तो ये कवर करने में कितना टाइम मिल रहा है वो ये कितना टाइम पे कवर कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो v अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 = 3 प्लस a कितना है -2, तो ये -2t, दैट इम्प्लाइज t = 3/2, दैट इम्प्लाइज t = 1.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट 1.5 सेकंड के बाद जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। और आपको पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, मतलब पहले 3 मीटर पर सेकंड में शुरू किया और धीरे धीरे जाके स्लो डाउन हो गया, 1.5 सेकंड के बाद 0 हो गया उसका वेलोसिटी, उसके बाद यू टर्न मारेगा वो, और रेस्ट 0.5 सेकंड के लिए मूव करेगा इतना डिस्टेंस, वो आपको कवर, ये टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो पहले हम लोग कितना निकालेंगे, 1.5 सेकंड, जहाँ से 3 से 0 हो रहा है वो निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जो और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि अभी तक तो टर्न नहीं किया है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, s = ut + ½ at²। यहाँ पे s कितना है, हम लोग को s निकालना है, s मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, = u कितना है 3, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है 1.5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो 1.5 प्लस 1/2, a कितना है -2, t है 1.5 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज s = 3 × 1.5 होता है 4.5। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, तो ये होता है 4.5, ये 2 कैंसिल, -1.5 का स्क्वायर 2.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज s, ये आपका हो जाएगा 2.25 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो कवर 1.5 सेकंड में किया है वो है 2.25 मीटर, ठीक है। अभी तक हम लोग को पूरा नहीं मिला है, यहाँ से यहाँ तक मिला है, अभी इसको निकालना है, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि कब आके 2 सेकंड में कितना कवर करेगा। यहाँ वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, तो उसमें से कोई इक्वेशन यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मे भी हो सकता है, लेकिन आसान तरीका है। देखिए, अगर जो पहले हम लोग निकाले थे 2 मीटर, वो कौन सा डिस्टेंस है, वो 2 मीटर ये डिस्टेंस है,
यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ये निकाले थे हम लोग 2 मीटर। ऐसे जाके शुरू से जाके जो टर्न किया, तो ये हम लोग को पता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.25 माइनस 2 मीटर, मीटर में नहीं लिख रहा हूँ, तो ये होगा 0.25 मीटर। ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक 2.25 मीटर और ये 0.25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस प्लस ये छोटा सा डिस्टेंस जो कि ये है। तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, D = 2.25 प्लस 0.25 जो कि होगा आपका 2.5। ये आपका डिस्टेंस कवर्ड है, ना कि वो। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले कि यहाँ पे सब गलती इसी के लिए होता है कि यहाँ पे लोग भूल बैठते हैं S डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सबको पता है कि U V सब वेक्टर रहता है, एक्सेलरेशन वेक्टर रहता है, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि S डिस्प्लेसमेंट है और सारा गलती ऐसे कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि S डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी सेम होता है जब मोशन सेम लाइन पे हो रहा होगा। यू टर्न एक बार किया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक क्वेश्चन था हम लोग का 1 डायमेंशनल मोशन के ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कुछ ग्राफ्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारा बहुत सारा, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्राफ्स को देखते हैं क्योंकि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग 3 टाइप का ग्राफ स्टडी करेंगे, 3 टाइप। और हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन हमारे लिए कांस्टेंट होगा, चेंजिंग एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे नहीं अभी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्स स्टडी करेंगे। अब ग्राफ्स कितना 3 टाइप्स के होते हैं। एक ST ग्राफ, ST मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, V मतलब वेलोसिटी। मैं ऊपर साइन नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीड है। ठीक है, S के ऊपर साइन नहीं दिया, मतलब ऐसे वेक्टर साइन नहीं दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, ST, VT, AT ग्राफ, ये 3 टाइप के ग्राफ स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस टाइम ST, VT और AT ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए सबसे पहले AT ग्राफ करेंगे, उसके बाद VT और सबसे फाइनल ST, क्योंकि ST ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, उतना भी नहीं होते हैं लेकिन होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम। देखिए मैं इतना आधा क्यों ड्रॉ किया, मैं इतना ऐसे भी तो कर सकता था। टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो टाइम हमेशा 0 से शुरू होता है, तो यहाँ से। ठीक है, और कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये ग्राफ कैसे होगा, t = 1 सेकेंड के लिए 0 एक्सेलरेशन, 2 सेकेंड के लिए 0, हमेशा उसका 0 एक्सेलरेशन। तो फॉर ऑल टाइम उसका एक्सेलरेशन 0 है। ये देखिए ये a = 0, ये है उसका ग्राफ, ये AT ग्राफ है। लेकिन अभी क्या है, VT ग्राफ, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी VT ग्राफ क्या होगा, हर टाइम पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो जितना टाइम आगे बढ़ते रहेगा वेलोसिटी उसका सेम रहेगा। तो ये VT ग्राफ है। ठीक है, और ST ग्राफ हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे, पहले इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए V क्या होता है, ds/dt। ठीक है, वेलोसिटी = रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। साइन, वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप याद रखिए, दैट इम्प्लाइज ds = v dt, दैट इम्प्लाइज s = इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मतलब ये क्या है, यहाँ पे s है डिस्प्लेसमेंट। अगर VT ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v और v का इंटीग्रेट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका मतलब ये है, जब भी आपको पढ़ाया जाता है f(x) dx, इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व f(x) एंड एबव x एक्सिस। मतलब ये आपका मान लीजिए x एक्सिस है, ये f(x) है, तो इसका ग्राफ ऐसे है। तो ये आपको क्या देगा, अगर लिमिट पुट करें a to b से, तो x एक्सिस के एबव और f(x) के नीचे जो एरिया है ये एरिया देगा। यहाँ पे आप जब लिमिट पुट करेंगे, नहीं कर रहे हैं लेकिन जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर t ग्राफ, x की जगह यहाँ t है और ये
कर्व, तो ये एरिया, और ये एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है एरिया, लिख दे रहा हूँ, अंडर द कर्व एंड टी एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एस टी ग्राफ। अभी ये ए टी और बी टी ग्राफ गया, तीसरा है हम लोग का एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ क्या होने वाला है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए इजी है, नहीं जनरली थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो एस टी ग्राफ क्या होने वाला है, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी बढ़, मतलब धीरे धीरे, सॉरी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। लेकिन पहले और सेकंड इंस्टेंस में जितना, देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड और थर्ड सेकंड में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हर एक सेकंड में वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या होगा, इसमें मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इम्प्लाइज, क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ds/dt कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या, स्लोप इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप एक ही चीज़ का होता है, वो है लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, स्ट्रेट लाइन का ही कांस्टेंट स्लोप होता है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, क्योंकि कैसे भी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, आपको जो मर्जी बनाए। कौन सा स्ट्रेट लाइन होने वाला है, अभी देखिए, वो डिपेंड करता है हम लोग का इनिशियल कंडीशन क्या है। अगर मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0, देखिए ये तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि t ये अगर मान लीजिए 2 सेकंड से पहले आप क्या कर रहे थे, तो या तो ये होगा, नहीं तो यहाँ से एक लाइन क्रॉस करेगा। देखिए अगर t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो क्या होगा, टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये पॉइंट 1 है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर दूसरा केस क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s0। ऑलरेडी आप टाइम 0 पे जब आप ऑब्जर्व किए हैं, आप ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर चुके थे पहले से, हमको पता नहीं कब किए, लेकिन कर चुके हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन t इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, तो आपका t उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट s0 था, तो यहाँ से शुरू होने वाला है। तो ये 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। हमेशा ध्यान रखिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि स्लोप ds/dt है, और ds/dt ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वही डील कर रहे हैं हम लोग। और जिनको स्लोप के बारे में पता नहीं है, चलिए मैं स्लोप के बारे में एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। एक फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अगर x एक्सिस है और ये f(x) का ग्राफ है, तो आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो आपको टेंजेंट होगा कैसे, ऐसे, और जो x एक्सिस को जब क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे x एक्सिस के साथ उसका एंगल देखिए, ये एंगल अगर थीटा है मान लीजिए, तो इसका स्लोप होगा, स्लोप एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट अगर मान लीजिए x0 है, तो स्लोप एट x0 होगा tan ऑफ थीटा, दिस एंगल। और यही होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्लोप tan थीटा और डेरिवेटिव, ये सारा एक ही चीज़ है। डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू x0 ये होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये ही स्लोप है, तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। एक ही चीज़ का स्लोप कांस्टेंट होता है, वो है लाइन। तो ये इसका ग्राफ एक लाइन होगा, और अब लाइन 2 टाइप का होगा, एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, नहीं तो इस साइड क्रॉस कर रहा है। इस साइड तो क्रॉस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे t से पहले आप क्या कर रहे थे बताइए, तो यहाँ और यहाँ, और दोनों केस यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको स्लोप चाहिए, तो आप उस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और वहाँ उस एंगल को देखिए, उसका tan वैल्यू ले लीजिए। और दूसरा चीज़ ध्यान रखिए, स्लोप कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट पे साइन कॉस tan सब पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो हम लोग को tan से लेना देना है, तो 2 ही क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, एक तो 0 to 90 के बीच में, और 180 से 260, 180 प्लस 90 कर लीजिए, 270 के बीच में, हाँ 270।
तो जब भी आपका एंगल, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा ग्राफ है, इस पॉइंट पे आपको कोई स्लोप निकालने बोला है, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये आपका एंगल है, देखिए एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे एंगल थीटा है और ये थीटा देखिए 90 से बड़ा है, तो इस क्वाड्रेंट पे रह जा रहा है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, इस पॉइंट पे इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखिए, ठीक है। ब्लाइंडली आप याद रखिए, जब भी आपको स्लोप कैलकुलेशन करने बोलेगा तो आप एक उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि एक्सिस को क्रॉस करे, और वो जो थीटा है एक्स इसी के साथ लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लीजिएगा थीटा, और वही आपका उसका 10 वैल्यू ले लेंगे तो आपको मिलेगा स्लोप। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका हो गया 3 ग्राफ, ये AT ग्राफ, VT ग्राफ, ST ग्राफ, हमेशा इस ऑर्डर से ड्रॉ कीजिएगा, पहले AT उसके बाद VT उसके बाद ST, आसानी होता है, ठीक है। अब ये था सबसे इजी केस, अब जाते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट केस में। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।